3rd ग्रेड की गाइडलाइन बनने के बाद में जो गाइडलाइन में आएगा वो कोई भी व्यक्ति हो, कितने भी व्यक्ति हो, जब ट्रांसफर करूंगा तो सबको लाऊंगा लक्ष्मणगढ़ में। ये मैंने कहा। मेरा दिल और दिमाग हमेशा लक्ष्मणगढ़ के लिए रहता है। अब की बार जब आपके आशीर्वाद से मुझे शिक्षा मंत्री का दायित्व मिला, आप सबके आशीर्वाद से पर्यटन और देवस्थान मिला, तो मुझे लगा अब मौका है, और मौके का लाभ अगर लक्ष्मणगढ़ के लोगों को आज अगर नहीं मिलेगा तो कब मिलेगा। आप सबने देखा होगा कि पिछले 2 साल में जितने स्कूल आपने कहे क्रमोन्नत किए, जितने विषय आपने किए बताए उतने किए, और 22 करोड़ रुपए आपके स्कूलों के अंदर कमरे बन रहे हैं। 22 करोड़ रुपए के कमरे बन रहे हैं। फिर ये आलोचना भी होती है कि आप लक्ष्मणगढ़ के लिए ले जाते हो। कल परसों 2 करोड़, 2.25 करोड़ की एक स्वीकृति हमारे स्कूलों के अंदर, कहीं छत टपक रही थी, कहीं 4 दीवारी टूटी हुई थी, कहीं खेल की सामग्री चाहिए थी, तो एक अखबार में आया कि साहब 2 करोड़ रुपए अकेले लक्ष्मणगढ़ में ले गए। अरे भाई 100 करोड़ तो नहीं ले गया। लक्ष्मणगढ़ के लोगों के आशीर्वाद से जब मैं 3 बार विधायक बना, जब मंत्री बना, और मुख्यमंत्री का मेरे ऊपर पूरा आशीर्वाद, अगर मैं शिक्षा मंत्री रहते हुए और देवस्थान और पर्यटन मंत्री रहते हुए अगर मैं लक्ष्मणगढ़ की स्कूलों की और यहाँ के मंदिरों की और यहाँ की पर्यटन के क्षेत्र की दशा नहीं सुधार सकता, तो मुझे मंत्री रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये मंत्री पद इनका लक्ष्मणगढ़ के लोग। क्या हो गया 2 करोड़ रुपए ले आए, क्यों नहीं लाए? दूसरी जगह भी देंगे, किसने कहा नहीं दिए? पहला बजट 1580 करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर के पूरे राजस्थान में देने का काम किया। 201 इंग्लिश स्कूलें देने का काम किया। 400 करोड़ रुपए का नाबार्ड से लोन लेकर के राजस्थान में इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कमी है उसको पूरा करने का काम करेंगे। शिक्षकों का 40 का सम्मान होता था, आज 1100 शिक्षकों का प्रतिवर्ष सम्मान होता है। ये काम हम सब पूरे राजस्थान के लिए कर रहे हैं। आज महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम जो स्कूल है वो आप देखिए, लॉटरी से एडमिशन होता है। अच्छी 5-5, 4-4 लाख रुपए सालाना फीस देने वाली अंग्रेजी स्कूलों में लॉटरी से एडमिशन नहीं होता है। गरीब के बेटे को निःशुल्क महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम की स्कूलों में एडमिशन होना और फ्री में उनको पढ़ाना, ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है। जब मैंने शिक्षा के क्षेत्र में कोई भी बात करने की बात की तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे कहा कि तुम्हें पूरा अधिकार है, जो आप नवाचार करना चाहते हो, जो अधिकार करना चाहते हो, जो काम देना चाहते हो, शिक्षा के माध्यम से गरीब का बेटा कैसे अच्छी पढ़ाई पढ़े। पहली बार राजस्थान में आपने देखा होगा 6वीं कृषि संकाय, किसान के बेटे को कृषि का संकाय पढ़ने की आजादी नहीं थी। इस भारतीय जनता पार्टी ने उसको संकाय को विषय बना दिया था। हमने वापस उसको संकाय किया, और राजस्थान के इतिहास में 70 साल में अगर किसान के बेटे को कृषि पढ़ने के लिए मौका दिया तो उसका नाम अशोक गहलोत, और राजस्थान की आपकी लोकप्रिय कांग्रेस सरकार जिसके मंत्री अशोक चांदना जी। 600 कृषि विषय खुलेंगे, क्यों नहीं खुलने चाहिए? किसान का बेटा कहां जाएगा? चांदना जी किसान का बेटा, मैं किसान का बेटा, मुख्यमंत्री किसान का बेटा। और जब किसान के वोट से हम वजीर बनते हैं तो उसके बाद में अगर किसान की सुध नहीं लेंगे तो किसकी लेंगे? पहली बार राजस्थान में आउट ऑफ टर्न अगर किसी खिलाड़ियों को नौकरी देने का, सरकारी नौकरी डीवाईएसपी तक का देने का काम किया, तो ये मेरा छोटा भाई, आपका लाडला मंत्री अशोक चांदना है। मैंने देखा है जब कैबिनेट में चर्चा चल रही थी तो अधिकारी कुतर्क दे रहे थे। ये अशोक चांदना था जिसने एक बड़े से बड़े अधिकारी का हाथ पकड़ा कि आपके दर्द क्या हो रहा है इस राजस्थान में। अगर खिलाड़ियों को, अगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नौकरी देना चाहता है, ये कैबिनेट देना चाहता है, तो आप कौन होते हो बीच में रोकने वाला? ये शख्स वो है जिसको हम सबके सामने आज हम सम्मानित करते हैं। ये ब्यूरोक्रेसी में
निर्णय कराना बहुत टेढ़ी खीर है। ब्यूरोक्रेसी के दूसरे विचार होते हैं, जनप्रतिनिधियों के दूसरे विचार होते हैं, लेकिन जिनमें दम होता है वो लोग करवा के रहते हैं अपने फैसले। और यह अशोक चांदना, आपका युवा भाई, आपका लाडला, हमारा नेता, इसने वो काम करके दिया जो 70 साल में कोई नहीं कर पाया था। सरकारें हमारी भी रही थी, सरकारें दूसरी भी रही थी, कांग्रेस भी रही थी, बीजेपी भी रही थी, अशोक गहलोत जी भी मुख्यमंत्री थे, लेकिन उस वक्त खेल मंत्री को बहुत कम लोग जानते थे। आज खेल मंत्री को भी जानते हैं और खिलाड़ियों को भी जानते हैं और खिलाड़ियों के लिए लड़ना भी जानते हैं। ऐसे लोगों को बुला करके अगर हम आगे बढ़ाएंगे, ऐसे लोगों से हम लोग कंधे से कंधा मिला करके चलेंगे। मुख्यमंत्री जी की एक खास बात है, मुख्यमंत्री जी को अगर अपना मिशन कोई व्यक्ति समझा देता है तो वो व्यक्ति गरीब को गणेश मान करके उसकी सेवा करता है, चाहे बजट कितना भी लगे उसकी परवाह नहीं करता। राजस्थान में पहली बार अशोक चांदना जी ने कहा कि मैं राजस्थान में एक बहुत बड़ा भव्य आयोजन खिलाड़ियों का करना चाहता हूं। कोरोना काल था, लेकिन देश विदेश के खिलाड़ियों को बुलाया, हमारे हिंदुस्तान के नामी खिलाड़ियों को बुलाया। मैं भी गया, मुख्यमंत्री जी भी गए और राजस्थान में जयपुर के स्टेडियम के अंदर आज तक का ऐतिहासिक खेल आयोजन हुआ। आप सबने देखा होगा कोरोना के बावजूद भी। और अभी आपने सुना किस प्रकार से इन्होंने कहा कितने लाख खिलाड़ियों को हम राजस्थान में खिलाएंगे और राजस्थान उसका आयोजन करेगा। ये बातों से काम नहीं होते हैं, काम करने पड़ते हैं और करने की जिद्द जिसमें होती है, जुनून जिसमें होता है, उत्साह जिसमें होता है और जिसको आशीर्वाद अशोक गहलोत जैसे मुख्यमंत्री को होता है वो ही कर सकता है, दूसरे के बस की बात नहीं। हम सौभाग्यशाली मंत्री हैं कि हम जब भी मुख्यमंत्री जी को कहते हैं कि इस काम के लिए ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहते हैं, तो एक आवाज आती है कि पैसे की चिंता मत करो, जो तुमका करना है वो करो, गरीब को फायदा होना चाहिए। हम सब लोग उनके आशीर्वाद और दुआओं से यहां राजस्थान की सरकार में आए हैं। इतनी छूट कोई मुख्यमंत्री देता नहीं है जितनी अशोक गहलोत जी दे रहे हैं। और इसी का कारण है कि चांदना जी अपने विभाग में जो चाहते हैं वो कर देते हैं, खिलाड़ियों के लिए, औरों के लिए। और आज मैं समझता हूं खेल दिवस के दिन शिक्षा मंत्री और खेल मंत्री आपके बीच में हो और अगर घोषणाएं नहीं करें, अगर तोहफा शिक्षा और खेल के जगत में नहीं मिले तो फिर कब मिले। अभी मेरे को कह रहे थे कि साहब इतना काम करा दिया। मैंने कहा ये काम गोविंद सिंह डोटासरा ने नहीं कराया। तो मंत्री जी चांदना जी बोले फिर किसने कराया? इन्होंने देखा भाई ऐसे कैसे कह रहा है। मैंने कहा जितने लक्ष्मणगढ़ में अब तक काम हुए 15 साल में या इस सरकार के समय, वो सब कराने वाले अगर कोई है तो वो है लक्ष्मणगढ़ की जनता, जिसने आशीर्वाद देकर के हमको लायक बनाया। और जब इसने लायक बनाया तो अगर हम काम नहीं करेंगे तो क्या करेंगे आप बताइए। 35 लाख मुझे अच्छी तरह याद है, जब मैं गोगा जी के मेले में आता था तो यही बात करता था, साहब कहां से दें, पैसा नहीं है, मेले कोटे में नहीं है, ये नहीं है। और जब मौका आया तो आपने कभी नहीं कहा मेरे को 35 लाख रुपए दो। याद सर का एक आदमी बता दे कि हमने कहा, उम्मीद ही नहीं की थी कि 35 लाख रुपए पर्यटन के क्षेत्र से लगेंगे। लेकिन ये रेखा राम जी बैठे हैं, तमाम लोग याद सर के बैठे हैं। आप देख सकते हैं कि मेरा एक मिशन था कि जिस विद्यालय के प्रति, शिक्षा के प्रति और खेल के प्रति जितना याल सर के लोगों में जुनून है उतना बहुत कम बिरले लोगों में मिलता है। मुझे अच्छी तरह याद है इन्होंने कहा कि सीनियर सेकेंडरी बनानी है, लालासी में आपस में कंपटीशन था। मैंने हाथ जोड़ के, बीजेपी का राज था, मैंने कहा एक बार लालासी को हो जाने दो, पर याल सर को कर लेंगे।
इन्होंने कहा साहब मन तो नहीं मांग रहा लेकिन हमारा जोर नहीं चल रहा है। मैंने कहा आप चिंता मत करो, लालासी से समय आने दो, स्कूल के मामले में 21 रख दूंगा, आप एक बार इस जिद्दी को छोड़ो। लालासी में भी सीनियर सेकेंडरी हुई और यालसर में भी सीनियर सेकेंडरी और बहू में भी मिडिल स्कूल से सेकेंडरी स्कूल हुई आप सबके सामने। 35 लाख का जो आज शिलान्यास उद्घाटन हम लोग करेंगे, चांदना जी के कर कमलों से इनसे हम लोग आज उद्घाटन करवा रहे हैं। जो स्कूलों में कमरे पहले दिए वो बन रहे हैं, चाहे यालसर का हो चाहे लालासी का हो। जो सड़क आपने देखा होगा कि नारायणाबाद से लेकर के आपके इस इलाके से इस बाईपास सड़क का निर्माण 14 किलोमीटर हो रहा है, आप सबके सामने है। ट्यूबवेल, टंकी, पाइपलाइन, जो आपने बोला वो किया। फर्नीचर के लिए मांगा, खेल के लिए मांगा, जो मांगा हमसे बन पड़ा करने का प्रयास किया है। लेकिन आज जो प्रमुख मांग आप सब लोगों की है, दो मांगे हैं। एक तो विद्यालयों का विकास होना चाहिए, एक अंग्रेजी माध्यम का विद्यालय खुलना चाहिए और एक खेल के लिए कोई अलग होना चाहिए। ये 3 मांगे मैं समझता हूं कि आज आपकी हैं। आप ये तो मानते हो ना कि शेखावाटी के भोले लोग होते हैं। चांदना जी ने तो कहा शेखावाटी अलग होती है, अलग नहीं होती है, आपसे बोली होती है। आपने कहा जो डोटासरा जी कहेंगे कर देंगे। अब अगर कुछ भी नहीं हुआ तो इस डोटासरा की शामत आने वाली है। आपने ऐसा फंसा दिया कि मैं कुछ नहीं करूं तो ठीक नहीं है, करूं तो। लेकिन मुझे विश्वास है कि मेरा छोटा भाई कभी भी किसी भी काम में जो इसके पास में विभाग है उसमें अगर हिंडोली के बाद में कहीं नंबर आएगा तो उसका लक्ष्मणगढ़ का नाम आएगा। ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं। अभी यालसर के स्कूल में 3 कमरे, 4 कमरे बनाने पड़ेंगे। 3 तो नाम ही ठीक नहीं। 4 कमरे हम इसी सत्र से शुरू करेंगे, जिसकी लागत होगी 60 लाख रुपए। 60 लाख रुपए के कमरे हम लोग यालसर में करेंगे। 2 कमरे हम बहू में भी बनाएंगे, लालासी में भी बनाएंगे। जो कहोगे वो लालासी में भी बनाएंगे। मैंने सब लिख रखा है, अगर आप कहोगे तो एक एक बोल दूंगा। और अभी भाई राजू गढ़वाल कह रहे थे कि साहब वहां पर 4 दीवारी नहीं है, स्कूल के नहीं है। रेखा जी विशेष रूप से, हवलदार जी स्कूल के लिए बहुत कहते रहते हैं, गांव के सारे लोग कहते रहते हैं। गोपी जी को तो हम बुला लेते हैं यहाँ गोगा पीर में बात कर आके कुछ न कुछ दे करके। तो मैं आपको इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि खेल के लिए, मैदान के लिए, 4 दीवारी के लिए, मरम्मत के लिए हम आपको 30 लाख रुपए इसी सत्र में दे देंगे। 30 लाख, 70 लाख रुपए के कमरे, 30 लाख रुपए आपकी 4 दीवारी हो, चाहे मरम्मत हो, चाहे खेल की सामग्री हो, जो आप लेना चाहोगे वो दे देंगे। 1 करोड़ रुपए का काम इस सत्र में आपको करा देंगे, आपके लालासी पंचायत में, आपके यालसर। सड़क की घोषणा मैं पिछली बार आके किया था, सैंक्शन हो गई आपकी यालसर से लालासी। एक जो लालासी तक ये सड़क जो आपकी बाईपास बन रही है उसके लिए भी बात की गई है। एक यहां से बगड़ियों के बास के लिए भी सड़क की गई है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आगामी बजट में आपके गांव को सड़क की सौगात मिलेगी, आप विश्वास कर सकते हैं। और इसी सत्र से आपके यहां इंग्लिश मीडियम का प्राइमरी विद्यालय यालसर में खुलेगा। ताड़ी कमबाजी अंग्रेजी मीडियम आणु बहुत दोरी है।
चांदना जी ने कहा 10-15 लाख रुपए में खेल में भाई साहब कर देंगे। मैंने कहा मैं तो 30 की घोषणा कर रहा हूं, जितने आप देना चाहो दे देना, नहीं देना चाहो तो दोनों भाई जेब से दे देंगे, लेकिन याल सर में हम लोग कम नहीं कर सकते। तो मैं इनकी तरफ से आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जैसे गोविंद सिंह डोटासरा का आपके लिए कलम चलती है, वैसे ही चांदना जी की कलम लक्ष्मणगढ़ के लोगों के लिए चलती है। ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। और हमारा सौभाग्य है कि मुख्यमंत्री हमें ऐसा मिला हुआ है कि हम चांदना जी हम कोई बात कहते हैं तो वो हमें मना नहीं करते हैं। इसलिए आप पूरा विश्वास रखें कि जो भी आपके पंचायत के लिए, आपके गांव के लिए, बहू के लिए, लाला सी के लिए, याल सर के लिए, एक एक बात में नहीं जाके इतना कहना चाहता हूं कि मेरे बस में जो होगा और आप बताओगे वो सब आपको करा के दूंगा, आपकी स्वीकृति ला के दूंगा। और जो चीज मेरे बस में नहीं होगी हाथ जोड़ के कह दूंगा कि ये पार पड़ने वाला काम नहीं है। झूठे आश्वासन गोविंद सिंह डोटासरा के पास न पहले थे न आगे। कोई भी ट्रांसफर वाला मेरे पास जाता है तो भैया गाइडलाइन बनेगी 3rd ग्रेड की। 3rd ग्रेड की गाइडलाइन बनने के बाद में जो गाइडलाइन में आएगा वो कोई भी व्यक्ति हो, कितने भी व्यक्ति हो, जब ट्रांसफर करूंगा तो सबको लाऊंगा लक्ष्मणगढ़ में, ये मैंने कहा। लेकिन आज 5000 आवेदन केवल लक्ष्मणगढ़ के इकट्ठे हो गए। 5000 व्यक्ति कहां से आएंगे आप बताइए, खुद सोच लीजिए इस बात को। 2nd ग्रेड व्याख्याता, 1st ग्रेड प्रिंसिपल, बाबू, एक भी व्यक्ति अगर लक्ष्मणगढ़ का रह गया हो, मेरे पास एप्लीकेशन दे के गया हो, रह गया हो तो मुझे नाम बता देना, उसका 24 घंटे में ऑर्डर लाके गोविंद सिंह डोटासरा देगा। लेकिन ये 3rd ग्रेड ऐसा है कि सारे के सारे अपने बच्चे बाड़मेर, जैसलमेर, भीलवाड़ा, बच्चियां, विधवाएं हैं, एकल महिलाएं हैं, कैंसर पीड़ित हैं, फौजियों की पत्नियां भी हैं, पति पत्नी प्रकरण भी है, व्यक्ति भी परेशान है, किसी का मां बीमार है, किसी के पिताजी है, कोई अकेला बेटा है, बहुत परेशानी में है। मुख्यमंत्री जी ने कहा है इसकी एक एक्सरसाइज कीजिए, एक गाइडलाइन बनाइए और गाइडलाइन बनाने के बाद में हम लोग इन लोगों को कैसे 3rd ग्रेड के ट्रांसफर करके रिलीफ दे सकें, इस बात का पूरा प्रयास हम लोग कर रहे हैं। आप तसल्ली रखिए, चाहे चांदना जी का क्षेत्र हो, चाहे गोविंद सिंह डोटासरा का क्षेत्र हो, जो होने वाला काम होगा उसके लिए हम दिन रात 24 घंटे आपके लिए चैन की सांस नहीं लेंगे, करके देंगे, ये मैं आपको वादा करना चाहता हूं। आपने शानदार कार्यक्रम किया, भाई चांदना जी का बहुत अच्छा स्वागत किया।